बड़ी खबर आ रही है पोलिंग बूथ से, जहां एक राजनीतिक पार्टी ने अपने ही बूथ के सामने जेसीबी से खुदाई करवा दी ताकि बूथ में लोगों की भीड़ बढ़ जाए। नमस्कार, मैं आकाश शर्मा, स्वागत है आपका द फॉक्सी न्यूज़ में। देश इस समय गर्मी और चुनाव के चपेट में है। चुनावी मौसम के चलते नेताओं की जमकर रैलियां हो रही हैं और अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता लोगों को पोलिंग बूथ तक लाते देखे जा सकते हैं। ऐसे में पोलिंग बूथ से भी कई प्रकार की खबरें आ रही हैं। तीसरे फेज के मतदान के दौरान जब एक पार्टी के बूथ में भीड़ नहीं दिखी तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने बूथ के सामने ही जेसीबी से खुदाई चालू करवा दी ताकि जेसीबी की खुदाई देखने के लिए ही सही बूथ के सामने भीड़ बढ़ जाए। हालांकि पोलिंग बूथ से आने वाली ये अकेली खबर नहीं है। एक पोलिंग बूथ में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से लड़ते पाए गए। दोनों की झड़प देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों को पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस के पूछने पर लड़की ने बताया कि उसने लड़के को कहा था कि मुझे कोई ऐसी जगह ले चलो जहां बस तुम और मैं हूं और कोई नहीं, और लड़का उसे कांग्रेस पार्टी के बूथ में ले आया। फिलहाल पुलिस ने लड़के और लड़की को मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। एक पोलिंग बूथ जहां पोलिंग बूथ ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन से बूथ में दोबारा वोटिंग करवाने की अपील की, क्योंकि वोटिंग करने एक भी जोड़ा अपनी शादी छोड़कर नहीं आया। फॉक्सी से बात करते हुए पोलिंग बूथ ऑफिसर ने कहा, ये लोकतंत्र का पर्व है। जब तक कोई दूल्हा अपनी शेरवानी में या दुल्हन अपने लहंगे में नहीं आती तब तक चुनाव पूरा नहीं माना जाता। इसलिए मैंने चुनाव आयोग को लिखा है कि इस मतदान केंद्र में दोबारा चुनाव करवाए जाएं। फिलहाल चुनाव आयोग सभी मतदान केंद्रों में ही मंडप बनवा रहा है ताकि ऐसी समस्या आगे ना आए। वहीं बेंगलोर से चौंका देने वाली खबर आ रही है। फॉक्सी सूत्रों की माने तो बेंगलोर के करीब 150 लोग मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगा के इसलिए खड़े थे क्योंकि उन्हें लगा वो पानी की लाइन है। लोगों को जैसे ही पता लगा वहां पानी नहीं मिल रहा, वो लाइन में से निकलकर अपने अपने घर चले गए। वहीं गुड़गांव में लोग, खासकर यंग लोग, वोट देने अपने घरों से भी निकलने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक तरकीब निकाली और मतदान केंद्र के बाहर स्टारबक्स कॉफ़ी लिखवा दिया। स्टारबक्स देखकर यंग लोगों की लाइन लग गई। चुनाव आयोग लगातार लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए कह रहा है। हालांकि ज़्यादा मतदान या कम मतदान दोनों ही चुनी हुई सरकारों के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं माने जाते। इसलिए हमने लोगों से बात की ताकि हम पता कर सकें चुनावी मौसम में हवा का रुख किस तरफ है। क्या बदलाव आप देखना चाह रही हैं? आप जो मतदान देने आई हैं उसको देखते हैं? सारे बदलाव तो ठीक है, पर अगर इनका कलर बेटर होता तो अच्छा होता, ताकि वो मेरे नेल पॉलिश से मैच करता। चलिए छोड़िए, इनके कुछ अलग ही बदलाव के मुद्दे हैं। हम किसी और लोगों से बात करते हैं। तो वोट डालने जा रहे हैं आप, क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार आपके? हमारा मुद्दा राम मंदिर है। राम मंदिर? लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, मतलब उसमें सरकार का क्या योगदान है? ऐसा नहीं है, पहले हमें भी यही लगता था, फिर हमने ध्रुव राठी का वीडियो देखा है। उसमें उसने कहा है कि सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों पे मोदी ने कब्जा कर लिया है। इस हिसाब से राम मंदिर भी मोदी ने ही बनवाया है। राम मंदिर मोदी ने बनवाया है? अच्छा। भैया बड़े उत्साहित लग रहा है, सुबह सुबह मतदान करने जा रहे हैं। मैं तो बीड़ी पीने जा रहा था, लेकिन मैंने सुना है पहले मतदान फिर धूम्रपान। अरे गधे के सरदार, वो धूम्रपान नहीं, वो जलपान है, जलपान। जहां एक तरफ मतदान के दिन जनता लंबी लंबी लाइनों में खड़ी देखी जा सकती है, वहीं मतदान के एक दिन पहले तक नेता लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए हर कोशिश करते देखे जा सकते हैं। जनता नेता के लुभावने वादों पर कितनी आती है वो तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे, मगर एक नेता अपनी ही जनता के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल नेता ने अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए एक रात पहले बेहिसाब दारू बांटी थी और वही जनता इतनी दारू पीकर अगले दिन नशे में ईवीएम का गलत बटन दबा आई।
जिसके बाद नेता ईवीएम के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं सड़क से संसद की इस लड़ाई में एक व्यक्ति ने सभी पार्टियों से उनके पक्ष में वोट डालने और डलवाने के लिए जमकर पैसे लिए और इस बीच उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि उसने उसी सीट से निर्दलीय नामांकन भी भर दिया और पार्टियों से मिले पैसे से जमकर कैंपेनिंग की। तीसरे फेज में चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के एक नेता को मात्र इसलिए वोट नहीं पड़े क्योंकि नेता के मुंह में गुटखा होने के कारण वो लोगों से वोट की अपील ही नहीं कर पाए और लोगों ने उन्हें घमंडी मानकर उनके खिलाफ जमकर वोटिंग की। बिहार के खगड़िया से एक नेता ने चुनाव जीतने के लिए गांव भर में टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन बंटवा दी, मगर बिजली ना होने से गांव के लोग उसे उनके साथ किया बेहुदा मजाक समझ नेता से चिढ़ गए और उनके खिलाफ वोटिंग कर दी। ये थी चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें। फिलहाल चुनाव बस 3 फेज में हुआ है और 4 फेज बाकी हैं। अगर आपको हमारी चुनावी कवरेज अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम बाकी फेज़ों को भी कवर करें और उनकी कवरेज आप तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद। जुड़े रहिए फॉक्सी से।